राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में, जैसा कि हमारा अपकलन सीरीज चल रही थी क्लास 12 के लिए, उसमें हमने अभी तक अपने 4 मेथड कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 5वां मेथड प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों का अपकलन कैसे करें इसको सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अपकलन कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो अभी टॉपिक वाइज वीडियो चल रही है, तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि वन शॉट लेक्चर आप तब देखना। कुछ बच्चे वन शॉट लेक्चर देखने पे फोकस करते हैं। रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर ठीक है, हम भी लाएंगे, लेकिन अगर आपको सीखना, अभी आप सीख रहे हैं बेसिक, तो एक टॉपिक का एक ही लेक्चर आपके लिए बेस्ट होगा अभी। ठीक है ना? तो इसमें हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन को पूरा निपटा देंगे। क्लियर है? एक एक क्वेश्चन उसके देख लेंगे, एक एक थ्योरी उसकी देख लेंगे, हर चीज प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का देख लेंगे। इंग्लिश में से बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। शॉर्ट में हम इसे लिखेंगे ITF, क्योंकि इतना लंबा लिखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इंग्लिश में थोड़ा सा मैं बता दूं इसको क्या बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जिन बच्चों ने क्लास 12th में ये चैप्टर पढ़ रखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन्हें तो और सरल तरीके से ये टॉपिक समझ में आने वाला है, ये मेथड समझ में आने। तो जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है वो भी परेशान नहीं हो, जो भी हिंट यहाँ पे लगेगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर है? इस चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ये आपका सेकंड चैप्टर है क्लास 12th का। इसकी जो भी हिंट यहाँ पे आवश्यकता होगी मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो अपकलन सीरीज में मेथड नंबर 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ITF का अपकलन कैसे करेंगे ये डिस्कस करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये मेथड कब लगता है, फिर डिस्कस करेंगे कैसे लगता है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस पे बात करते हैं कब लगता है। व्हेन यानी ये मेथड कब लगता है, इस पे बात कर लेते हैं। तो व्हेन की बात कर लूं, व्हेन यानी कब, ये मेथड आपका कब लगेगा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, जब हमें फंक्शन दिया हो कौन सा, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और हमसे पूछ रहे हैं इसका क्या कीजिए, अपकलन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अपकलन करने के लिए हम किस रूल को लगाते हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं बता दूं, चेन रूल आपको आना चाहिए, और पिछली जस्ट वीडियो में हमने चेन रूल पढ़ाया। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है चेन रूल। बाकी अब हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे उसमें चेन रूल सब मेथड में लगेगा। तो किसी बच्चे ने अगर चेन रूल नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले वो चेन रूल पढ़ ले कृपया जाके। ठीक है ना? तो हम क्या देख रहे हैं, व्हेन कब लगेगा। कब लगेगा? जब ITF दिए होंगे, हमें ऐसे फंक्शन दिए होंगे जिनका हमें अपकलन करना है, वो फंक्शन क्या हो, ITF, तो ये मेथड लगेगा। अब कैसे लगेगा, हाउ कैसे लगेगा, तो इसके लिए आपको फॉर्मूले आना चाहिए। फॉर्मूले 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा, बहुत सिंपल फॉर्मूले है। ठीक है ना? 6 फॉर्मूले आने चाहिए, ये है आपके सामने। यदि आपको ये 6 फॉर्मूले आ गए, क्लियर है कि नहीं, 6 फॉर्मूले आपने याद कर लिए, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लेंगे, इजिली आप सॉल्व कर लेंगे। चेन रूल आना चाहिए और ये फॉर्मूले आना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूले देख लीजिए आप। फॉर्मूले मैं जिस पैटर्न में आपको याद करा रहा हूं, आपको उसी पैटर्न में क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको इस साइड के 3 फॉर्मूले याद करने हैं। सुन रहे हैं आप लोग? 3 फॉर्मूले लेफ्ट साइड के आपको याद करने हैं, फिर राइट साइड के तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। चलो देखिए, तो ये हमारा है साइन इनवर्स x का अपकलन। साइन इनवर्स x का अपकलन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का अपकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना?
आपको दिख रहा होगा, मैं यहां पे काम करता हूं, इसको ले लेता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का अपकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स के अपकलन की। टेन इनवर्स एक्स का अपकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/x स्क्वायर माइनस 1। ये है 1/x स्क्वायर माइनस 1। बस आप 3 याद कर लीजिए, बाकी 6 ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। 3 याद कर लीजिए आप, साइन का, टेन का, सेक का, इन 3 को याद कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/x स्क्वायर माइनस 1। अब अगर आपको ये 3 याद हो गए तो आप देखिए साइन इनवर्स एक्स के अपकलन में माइनस लगा लीजिए तो आपका किसका आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का। देखिए जस्ट ये यहां पे किस में है, प्लस में, और इसमें क्या लगा दीजिए, माइनस, तो किसका बन जाएगा, कॉस का। टेन के में अगर आपने माइनस लगा दिया, टेन के अपकलन में आपने क्या लगा दिया, माइनस, तो किसका बन जाएगा, कॉट का। किसका बन जाएगा, कॉट का। देख लीजिए कॉट का। और अगर आपने सेक वाले में, सेक के अपकलन में आपने क्या लगा दिया, माइनस, क्या लगा दिया, माइनस, तो किसका बन जाएगा, कोसेक का। तो पहले भी मैंने बताया था, आज मैं फिर बता देता हूं कि जितने भी इनवर्स के सी से स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, सी से, उन सब में क्या आने वाला है, माइनस। तो 3 अपकलन याद कर लीजिए, 3 फॉर्मूले याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक 6 फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर। साइन इनवर्स एक्स का अपकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का अपकलन माइनस की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का अपकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस का, माइनस की 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का अपकलन 1/x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, कोसक में क्या हो जाएगा, माइनस। ये फॉर्मूले मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इन फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर। और ये फॉर्मूले याद कर लेना, ये फॉर्मूले याद होंगे और चेन रूल आता होगा तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। चेन रूल हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। e की पावर 10 इनवर्स x, इसका हमें क्या करना है, अपकलन। तो बताइए इनवर्स फंक्शन है कि नहीं है, हाँ इनवर्स फंक्शन है और मिक्स है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो अब वो देख लेना। ठीक है, तो बताइए चेन रूल लगाइए। चेन रूल क्या कहता है, हम e की पावर x का अपकलन जानते हैं। तो बताइए आउटर फंक्शन e की पावर x है, इनर फंक्शन tan इनवर्स x है। तो tan इनवर्स x को मन में क्या मान लीजिए, x। तो अब आपको अपकलन करना है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर। बताइए e की पावर x का अपकलन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन वो x तो है ही नहीं, वो तो हमारा क्या था, tan इनवर्स x। तो जिसको x माना था इनर फंक्शन उसका अगेन करो, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। फिर आगे बढ़ जाइए, e की पावर tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x का भी पीछे देख लिया अपकलन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका e की पावर tan इनवर्स x का 1 में क्या कर दे, मल्टीप्लीकेशन। तो e की पावर tan इनवर्स x अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप फाइनल मान सकते हैं, ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। देख लीजिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे, सिंपल है, सिंपल। बस चेन रूल आना चाहिए। चेन रूल मैंने बताया था, आउटर फंक्शन होता है, इनर फंक्शन होता है। इनर फंक्शन को मन में क्या एज्यूम करना है, एक्स, एक्स मानना है। ये सारी चीजें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख ले, चेन रूल, उसके बाद आइए, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। क्लियर है। हाँ तो पहला हो गया इनवर्स फंक्शन के पास अब फॉर्मूले लग रहा है, बेसिकली लगा तो हम क्या रहे, चेन रूल। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करिए। ये रहा। तो बताइए अब इनर फंक्शन कौन सा है, अंदर वाला फंक्शन कौन सा है, e की पावर x।
इसे मन में एज्यूम क्या कीजिए एक्स, ये आपको क्या देखना चाहिए एक्स, तो कीजिए आपका साइन इनवर्स एक्स dy अपॉन dx, इसका आपका कीजिए। बताइए साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का अपकलन बताइए, साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कर दीजिए इसका 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है ई की पावर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए ई की पावर एक्स, लेकिन इनर फंक्शन का दोबारा करना पड़ता है, तो कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स, इनर फंक्शन क्या था ई की पावर एक्स। ठीक, अब इसे सॉल्व करा दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस पावर की पावर है, पावर का गुणा हो जाता है, एक्स का गुणा 2 में होगा तो ई की पावर क्या आ जाएगा 2x। अब बताइए ई की पावर x का अपकलन क्या होता है, ई की पावर x, वही का वही होता है, ई की पावर x का अपकलन क्या होता है, ई की पावर x। अब ई की पावर x का गुणा किस में करा दीजिए 1 में, देन क्या आ जाएगा ई की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर 2x। ये आपका क्या आ गया आंसर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया आपका, देख लीजिए ये फाइनल आपका क्या आ गया आंसर। बताइए समझ गया कि नहीं समझ गया। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड आधारित, आपका सेकंड क्वेश्चन, फॉर्मूले याद कर लीजिए बस, उसकी भी मैंने ट्रिक बता दी, 3 करने हैं बाकी के 3 ऑटोमेटिक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, log tan इनवर्स x का अपकलन। तो बताइए इनर फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या है, बाहर वाला आउटर फंक्शन लॉग फंक्शन है, इनर फंक्शन क्या है tan इनवर्स x, मन में क्या मान लीजिए इसे x। तो बताइए अब आपको dy अपॉन dx, अब ये आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है log x, तो बताइए log x का अपकलन क्या होता है 1 अपॉन x, लेकिन वो x की जगह क्या है tan इनवर्स x इनर फंक्शन का। अब अगेन अपकलन कर दीजिए d अपॉन dx ऑफ tan इनवर्स x, इनवर्स फंक्शन का अगेन अपकलन हो गया। अब बताइए 1 अपॉन tan इनवर्स x, 1 अपॉन tan इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स x का अपकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिस्टम तरीके से लिख लीजिए, 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 में करोगे 1 आएगा, यहाँ पे क्या tan इनवर्स x, इनटू में क्या है आपका, इनटू में आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे, आ गया आंसर कि नहीं आया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए कोई भी कठिन इसमें नहीं है, आप बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, सिस्टम से बढ़ते रहिए, अपकलन पूरा सीख जाओगे, बिल्कुल पूरा सीख जाओगे, मेरी गारंटी आपको पूरा सीख जाओगे, बस रेगुलर कंसिस्टेंसी से वीडियो देखिए सीख जाएंगे, आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, देखो ध्यान से देखिए। तो चलिए अब बताइए आउटर फंक्शन क्या है cos, इनर फंक्शन क्या है a sin इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो अभी इनर फंक्शन को मन में क्या एज्यूम कर लीजिए x, तो करिए अपकलन कीजिए dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy, यहां पे लिख देता हूं dy अपॉन dx इज इक्वल टू, बताइए cos x का अपकलन क्या होता है, cos x का अपकलन क्या होता है माइनस साइन x, cos x का अपकलन क्या होता है माइनस साइन x, x क्या है a साइन इनवर्स 1 अपॉन x। क्लियर, यहां पे इतना क्लियर है। हमने क्या किया, मन में इनर फंक्शन को एज्यूम क्या कर लिया x, और cos x का अपकलन क्या होता है माइनस साइन x, लेकिन अब इनर फंक्शन का अगेन क्या करना होगा अपकलन कर दीजिए इनटू d अपॉन dx ऑफ a साइन इनवर्स
1/x। ओके, अब एक रूल है, यदि अपकलन के अंदर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहां निकल आता है, बाहर। रूल है, अपकलन के अंदर यदि कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कहां निकल आता है, बाहर। बताइए, यहां अपकलन है, अंदर क्या है, कांस्टेंट ए कहां निकल आएगा, बाहर। इसे सबसे आगे भेज दो, बताइए क्या होगा, dy/dx। आगे आपका क्या है, माइनस। अब क्या हो जाएगा, माइनस के ए साइन ऑफ ए साइन इनवर्स 1/x। क्लियर। ए कांस्टेंट कहां आ गया, बाहर, और ए एज इट इज लिख दिया। अंदर क्या बचेगा, इंटू d/dx ऑफ साइन इनवर्स 1/x। अब बताइए, अब फिर दिक्कत, फिर साइन इनवर्स, फिर क्या लगेगा, चेन रूल, क्योंकि यहां पर इनर फंक्शन x नहीं है, 1/x है। तो फिर यहां पे इसको मन में क्या एज्यूम कर लो, x। और ए वाली चीज आपकी एज इट इज रहेगी। 2 मिनट रुकना। ए वाली चीज आपकी एज इट इज रहेगी, ए वाली चीज, ए आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, ए वाली चीज आपकी क्या रहेगी, एज इट इज। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, अपकलन। तो साइन इनवर्स एक्स का अपकलन, साइन इनवर्स एक्स का अपकलन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, 1/x का स्क्वायर। लेकिन इनर फंक्शन का अगेन अपकलन करना होगा, तो बताइए d/dx ऑफ इनर फंक्शन क्या है, 1/x। ठीक है, इनर फंक्शन क्या है, 1/x। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको थोड़ा अपन साइड में कर लेते हैं यहां पे। ठीक, अब यहां पे करते हैं बाकी का क्वेश्चन सॉल्व। भाई बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका बिल्कुल बनेगा। हाँ, यहां पे लिखिए क्या, -a साइन ऑफ ए साइन इनवर्स 1/x इंटू 1/√1 माइनस। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, और x का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर इंटू। अब पहले ही मैं आपको बता दूं, 1/x स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया होगा मैंने अपकलन। 1/x का अपकलन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। या आप चाहे तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा के भी इसका अपकलन निकाल सकते हैं, डायरेक्ट याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट अपकलन है। 1/x का अपकलन क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो बताइए -1/x स्क्वायर हो जाएगा इसका। बताइए a माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या, a साइन ऑफ ए साइन इनवर्स 1/x। एलसीएम लीजिए इसका, नीचे देखो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहां होगा एक्स स्क्वायर -1। ध्यान से दीजिए, इसको मैं यहां पे कैलकुलेट करके बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर का एलसीएम लीजिए, एक्स स्क्वायर -1, और नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब बताइए √x स्क्वायर -1, और नीचे वाला रूट के बाहर निकलेगा, एक्स हो जाएगा, दिख रहा है, और ये नीचे होगा एक्स। तो एक्स कहां जाएगा, ऊपर 1 के पास। किसके पास जाएगा, 1 के पास। तो 1 में मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, एक्स। तो आपका क्या फाइनल मिलेगा, x/√x स्क्वायर -1। समझ में आया। फिर एक बार डिस्कस करता हूं ध्यान से। एक्स स्क्वायर का एलसीएम लोगे, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। अंडर रूट से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, एक्स हो जाएगा। अब बटे के देखिए, यहाँ पे बटे के क्या है, नीचे। तो ए वाला एक्स जो आएगा कहां जाएगा, ऊपर। 1 में मल्टीप्लाई होगा, एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक ठीक, बताइए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गए, 1/x स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स कट गए। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक एक्स से एक है। अब जो बचा उसको सिस्टम तरीके से लिख लीजिए, सिस्टमिक तरीके से उसको लिख लीजिए। बताओ ऊपर वाले का गुणा 1 में होगा तो ऊपर क्या आएगा, ए साइन ऑफ ए
साइन इनवर्स 1/x, और नीचे अपॉन में क्या है, x बचा, और अंडर रूट में x² - 1 बचा। ये आपका क्या बचा, आंसर। ये आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक अच्छा सा क्वेश्चन। कितने ही अच्छे क्वेश्चन हो, बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ही लगेगा। आपको चेन रूल आता हो, जो मैंने सिखाया, सब सिखाया, जो बच्चे सिस्टम से पढ़ रहे होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, निश्चित समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं आपसे, तो फिर दिक्कत होगी। उसके लिए तो आपको 100 लेक्चर का इंतजार करना, वो भी आएगा लेकिन इंतजार करना होगा। वहां पे हम सब एक ही चीज में पढ़ा देंगे। लेकिन अगर बेसिक सीख रहे हो तो सिस्टम से सीखना है, तो एक वीडियो के एक बार में कंप्लीट करना होगा। और जो बच्चे, मुझे उम्मीद है जो बच्चे एक एक करके वीडियो देख रहे होंगे उन्हें पूरी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का, एक शानदार क्वेश्चन था, आपको करा दिया। क्लियर है कि नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। एक क्वेश्चन है, दो फंक्शन किस में दिए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हैं। किसमें दिए, मल्टीप्लाई में। e की पावर ax इंटू साइन इनवर्स bx, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। वो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन, इसे क्या मान लीजिए, सेकंड फंक्शन। प्रथम फलन एज इट इज लिख दीजिए, e की पावर ax इंटू द्वितीय फलन का क्या कर दीजिए, अवकलन d/dx ऑफ साइन इनवर्स bx प्लस द्वितीय फलन एज इट इज लिख दीजिए, साइन इनवर्स bx इंटू पहले फलन का क्या कर दीजिए, अवकलन d/dx ऑफ e की पावर ax। ये होता है आपका मल्टीप्लीकेशन रूल, सेकंड मेथड, मल्टीप्लीकेशन रूल पढ़ाया था हमने। प्रथम फलन एज इट इज द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज प्रथम फलन का अवकलन। अब बस अवकलन कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। ये क्या रहा, e की पावर ax इंटू, फिर चेन रूल लगाइए, मन में से क्या मान लीजिए, x एज्यूम कीजिए। बताइए साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√1 - x², इसका स्क्वायर तो b का स्क्वायर होगा b², x का स्क्वायर होगा x², इंटू इनर फंक्शन का अगेन क्या करना है, अवकलन d/dx ऑफ bx। क्लियर? फिर आगे बढ़ जाइए, प्लस साइन इनवर्स bx इंटू e की पावर, फिर मन में इसको एज्यूम क्या कर लीजिए, x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और फिर अवकलन करेंगे तो d/dx ऑफ ax। अब याद बताया कांस्टेंट कहां निकलेगा, बाहर। और फिर मैं आपको बता दूं x का अवकलन क्या होता है, 1। तो बताइए कांस्टेंट है b, कहां निकल आएगा, बाहर। अंदर वाले x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। एक कांस्टेंट है a, कहां निकल आएगा, बाहर। अंदर वाले x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो करें, ठीक, कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, e की पावर x, यहां पे भी e की पावर x, यहां पर भी है e की पावर ax, क्या ले लीजिए, कॉमन। ठीक, यहां पे क्या बचा, 1/√1 - b² x² इंटू b आ जाएगा, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। तो यही बचेगा बस, प्लस यहां पे क्या बचा, यहां पे साइन इनवर्स bx, और e की पावर ax तो कहां आ गया, बाहर। यहां से बाहर क्या आएगा, कांस्टेंट a, और x का अवकलन क्या हो जाएगा, 1। ठीक, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेना, ठीक है ना, कुछ नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, b का गुणा 1 में कर देना, और कुछ नहीं। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ये आपका सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका क्या आ गया, आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इजी है, फॉर्मूले आने चाहिए, समझ में आया? अभी मैं केवल यूपी बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड को कवर कर रहा हूं, पहले ही आपको बता दूं, एनसीईआरटी बोर्ड, ठीक है ना, एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसी को कंप्लीट कर रहा हूं, और यूपी बोर्ड को। और अगर एनसीईआरटी की बुक आपने पढ़ ली ना तो सब आपने कंप्लीट कर लिया। और फिर मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपका एक एक बनेगा, सिस्टम से पढ़िए, मजे से पढ़िए,
चाहे सरल क्वेश्चन चाहे कठिन, हर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर्स जैसे ही खत्म होंगे वन शॉट लेक्चर भी आएगा, उसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी सॉल्व कराई जाएगी। हर चीज डिस्कस करेंगे अपन लोग, हर चीज, बट सिस्टम से होगा काम। क्लियर? तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन थे। बाकी आप अपने बुक के लगा के देखना, इस मेथड के क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के आपके बन जाएंगे। बाकी नेक्स्ट जो मेथड आएगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन तो नहीं बचा। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करने जा रहे हैं। तो जितने बच्चे साथ में बने हुए थे उनका धन्यवाद, जितने बच्चों ने पूरा लेक्चर अंत तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद।